बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा जो सबक है वो कंपाउंड के बारे में है। हमारा जो पहला सवाल है वो है कंपाउंड्स क्या है। कंपाउंड एक ऐसी शय है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के कीमियाई तौर पर मुतय्यन निस्बत बिलहाज़ मास के मिलने से वजूद में आता है। यानी एलिमेंट्स के कीमियाई तौर पर मिलना है एलिमेंट्स ने, और उनकी जो एक ख़ास निस्बत है जिसके मुताबिक एलिमेंट्स आपस में मिलेंगे तो कंपाउंड्स बनेगा। कीमियाई तौर पर एलिमेंट्स का मिलाप होना है जिसमें एक ख़ास निस्बत के साथ एलिमेंट्स आपस में मिलेंगे तो कंपाउंड बनेंगे। कंपाउंड एक ऐसी शय है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के कीमियाई तौर पर मुतय्यन निस्बत बिलहाज़ मास के मिलने से वजूद में आता है। यह कंपाउंड है। इस रिएक्शन के नतीजे में एलिमेंट्स की अपनी खसूसियात खो जाती हैं और उनसे बनने वाले कंपाउंड्स की खसूसियात बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। इस जब रिएक्शन होता है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का, तो उसके नतीजे में जो एलिमेंट्स की खसूसियात होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और जो नया कंपाउंड बनता है उसकी खसूसियात अपने पिछले एलिमेंट्स से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। यानी बनने वाला जो कंपाउंड है वो एक मुख्तलिफ किस्म का कंपाउंड बनेगा। उसकी खसूसियात अपने पिछले जो एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर वो बना है उनसे वो नहीं मिलेंगी, उससे मुख्तलिफ होती हैं। कंपाउंड्स को उनके तश्कील देने वाले एलिमेंट्स में सादा तबी तरीक़ों से नहीं तोड़ा जा सकता। मिसाल के तौर पर कंपाउंड्स को गर्म करके, जैसे पानी को जब गर्म किया जाता है तो ये भाप में तब्दील हो जाता है, तो ये एक सादा तबी तरीक़ा है। इस तरह और भी तबी तरीक़े हैं, फिल्ट्रेशन वगैरह है, वो भी तबी तरीक़ा है। तबी तरीक़ों से कंपाउंड्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको अलहदा नहीं किया जा सकता, उनको तोड़ा नहीं जा सकता। कंपाउंड्स को उनके तश्कील देने वाले एलिमेंट्स में सादा तबी तरीक़ों से नहीं तोड़ा जा सकता। मिसाल के तौर पर ये हम कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, इसको CO2 भी कहते हैं, और CO2 में कार्बन के लिए C है और O2 का मतलब है डाइऑक्साइड। C यानी कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और O2 यानी ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। O2 ऑक्सीजन है, ये डाइऑक्साइड है। O2 ये ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब बन जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ये जो 12 है ये कार्बन का एटॉमिक मास नंबर है, और जो 32 है ये ऑक्सीजन का 16 होता है। यहाँ पर डाई है तो 2 का मतलब है 32। ये रेशो बनती है 12:32। तो 12 कार्बन का एटॉमिक मास है और 32 जो है ये ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है। तो जब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं तो ये 3:8 की रेशो आती है। इस तरह ये कार्बन और ऑक्सीजन जब 3:8 की रेशो से मिलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ये एक मुतय्यन निस्बत बिलहाज़ मास है। मिसाल के तौर पर जब कार्बन और ऑक्सीजन कीमियाई तौर पर मुतय्यन निस्बत बिलहाज़ मास 32:12 या 8:3 से मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वजूद में आती है। इसी तरह पानी एक ऐसा कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एक मुतय्यन निस्बत बिलहाज़ मास यानी 1:8 से मिलने से वजूद में आता है। पानी की जो रेशो है वो 1:8 है, यानी हाइड्रोजन 1 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास वो 16 होता है। तो हाइड्रोजन 2 है, H2O, H2 में 2 हाइड्रोजन होते हैं और यहाँ पर 8 की जगह पर 16 होता है, और ये 2 से सिंप्लीफाई हुआ तो 1:8 की रेशो आ गई। इस तरह ये पानी जब बनता है तो इसमें 1 और 8 की निस्बत से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं जिससे वाटर बनता है। तो ये भी एक कंपाउंड्स की मिसाल है। कंपाउंड्स की अक़साम कितनी हैं, ये सवाल है हमारा। कंपाउंड्स इसकी 2 अक़साम होती हैं बॉन्डिंग के लिहाज से। कंपाउंड की बॉन्डिंग के लिहाज से 2 अक़साम हैं। नंबर 1 आयनिक कंपाउंड्स और नंबर 2 कोवलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स की खसूसियात देखते हैं क्या होती हैं। आयनिक कंपाउंड्स की खसूसियात क्या क्या हैं। तो जवाब, आयनिक कंपाउंड आज़ाद मालिक्यूलर हालत में नहीं पाए जाते। आयनिक कंपाउंड आज़ाद मालिक्यूलर हालत में नहीं पाए जाते। ये एक सह तरफी क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं जिसमें हर आयन मुखालिफ चार्ज वाले आयन की एक ख़ास तादाद के दरमियान घिरा होता है। पहला था आयनिक कंपाउंड की खसूसियत क्या है। आयनिक कंपाउंड्स आज़ाद मालिक्यूलर हालत में नहीं पाए जाते। ये एक सह तरफा क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं जिसमें हर आयन मुखालिफ चार्ज वाले आयन्स की एक ख़ास तादाद के दरमियान घिरा होता है, और मुखालिफ चार्ज रखने वाले आयन्स एक दूसरे को बड़ी क़ुव्वत से अट्रैक्ट करते हैं। इसका नतीजा ये है कि आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं।
तो आयनिक कंपाउंड की खसूसियत में हमने 3 बातों का जिक्र किया है कि आयनिक कंपाउंड जो है वो आज़ाद मालिक्यूलर हालत में नहीं पाए जाते। दूसरा, ये एक सह तरफी क्रिस्टल लेटर्स बनाते हैं जिसमें हर आयन मुखालिफ चार्ज वाले आयन के एक ख़ास तादाद के दरमियान घिरा होता है। तीसरा, हमने बात की है मुखालिफ चार्ज रखने वाले आयन्स एक दूसरे को बड़ी कुव्वत से अट्रैक्ट करते हैं। इसका नतीजा ये है कि आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। इन कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूला को फार्मूला यूनिट्स के तौर पर ज़ाहिर किया जाता है। इन कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूला को फार्मूला यूनिट्स के तौर पर ज़ाहिर किया जाता है। मिसाल के तौर पर NaCl, KBr, CuSO4 वगैरह, ये इसकी मिसालें हैं। अब हम एक और ये देखते हैं कि पिक्चर है हमारे सामने, ये सोडियम क्लोराइड की सह तरफी क्रिस्टल की शक्ल हमने यहाँ पर ड्रा की है। तो जो ब्लू कलर में हमें नज़र आ रहे हैं ये सोडियम है, पर्पल कलर में हमें सोडियम Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये ग्रीन कलर में हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये 6 अतराफ से सोडियम ने एक दरमियान में क्लोरीन का एटम है उसको घेरा हुआ है। इस तरह सोडियम क्लोराइड का जो एक लेटस है, एक क्रिस्टल लेटस है, उसमें तीनों तरफ से हर तरफ से Na पॉजिटिव ने Cl को घेरा हुआ है। तो इस तरह ये एक क्रिस्टल लेटस बनाते हैं। अब हमारा सवाल है कोवलेंट कंपाउंड की खसूसियात क्या क्या हैं। पहले हमने पढ़ी थी आयनिक कंपाउंड की खसूसियत, अब हम पढ़ रहे हैं कोवलेंट कंपाउंड की खसूसियत क्या क्या हैं। तो कोवलेंट कंपाउंड ज़्यादातर मालिक्यूलर शक्ल में पाए जाते हैं। इनका एक मालिक्यूल का कोवलेंट कंपाउंड का हकीकी नुमाइंदा होता है। कोवलेंट कंपाउंड का केमिकल फार्मूला मालिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। मिसाल के तौर पर HCl, H2O, H2SO4 और CH4 वगैरह कोवलेंट कंपाउंड की मिसालें हैं। कोवलेंट कंपाउंड ज़्यादातर मालिक्यूलर शक्ल में पाए जाते हैं। इनका एक मालिक्यूल कोवलेंट कंपाउंड का हकीकी नुमाइंदा होता है। कोवलेंट कंपाउंड का केमिकल फार्मूला मालिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। मिसाल के तौर पर ये HCl, H2O, H2SO4 और CH4 वगैरह ये कोवलेंट कंपाउंड की मिसालें हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक के कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो हमने आज कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आप मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।